अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ही सनसनीखेज और फैसला कुन मोड़ पर आ गया है और अपने अख्ताम की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो कहकशा बेगम की हठधर्मी की सजा इनके बच्चों फायज और लाइबा और इनके शोहर शेख फुरकान को मिल रही है और दूसरी तरफ नासिर भी अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। खुमार की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गई वाली मिसाल की तरह कहकशा बेगम की अकड़ और गरूर भी सब कुछ खोने के बावजूद अभी तक कायम और दायम है। लाइबा और शेख फुरकान की हरीम से हमदर्दी और इनकी तरफदारी कहकशा बेगम को सख्त नागवार गुजरेगी और वो मुसलसल फाइज को फोर्स करेंगी कि वो जल्द अज जल्द हरीम को तलाक दे। और ऐसे में जब फाइज हरीम और मुदस्सिर साहब को एक साथ देख लेगा तो वो जो हरीम से पहले ही बदगुमान था अब मजीद गुस्से में आ जाएगा और हरीम को छोड़ने का फैसला कर लेगा और हरीम के घर जाकर हरीम के बाप से कहेगा कि आपकी बेटी एक कातिल है और उसके हाथ में खंजर या तलवार तो नहीं, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे ऐसा घायल किया कि मैं ना तो जी सकता हूँ और ना ही मर सकता हूँ। तो जवाब में हरीम का बाप भी कहेगा कि जब तुमको मेरी बेटी से इतनी प्रॉब्लम्स है तो तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते को खत्म क्यों नहीं कर देते, कर दो खत्म इस रिश्ते को और आजाद कर दो मेरी बेटी को इस जहन्नुम से। तो फाइज भी कह देगा कि वो भी अब हरीम से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता और बहुत जल्द उसे आजाद कर देगा और तलाक के कागजात भी भिजवा देगा। और जिस वक्त फाइज हरीम के बाप से ये बात कर रहा होगा इसी वक्त हरीम भी घर आ जाएगी और फाइज के जहर भरे अल्फाज इसके दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो जाएंगे, क्योंकि हरीम आज भी फाइज से मोहब्बत करती है और उससे अपना रिश्ता कायम रखना चाहती है। मगर फाइज के जहर भरे अल्फाज सुन के उसकी आंखें भर आएंगी। मगर हरीम का बाप फाइज की बातें सुनकर मुतमईन हो जाएगा, जब से मुदस्सिर साहब की माँ ने इनसे हरीम के रिश्ते की बात की है तब से वो खुद भी यही चाहते हैं कि फाइज से हरीम को तलाक हो जाए और उसके बाद वो हरीम की शादी मुदस्सिर के साथ कर दें। और दूसरी तरफ लाइबा जब वकास से मिलती है तो वकास अपनी माँ के रवैये की माफी मांगता है और कहता है कि वो अब भी लाइबा से मोहब्बत करता है और इसी से शादी करना चाहता है। लाइबा भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और जब घर में वो खाने की टेबल पे वकास के बारे में बात करने की कोशिश करती है तो कहकशा बेगम फाइज को भी अपना हमनवा बनाकर लाइबा को सख्ती से मना कर देती है कि इस घर में अब दोबारा ना तो वकास और ना ही हरीम का जिक्र होगा। लाइबा वक्ती तौर पे तो खामोश हो जाती है, मगर जब वकास लाइबा को फ़ोन करके कहेगा कि मैंने अपने माँ से बात की है मगर वो राज़ी नहीं है, लेकिन मैंने भी कह दिया है कि मैं सिर्फ लाइबा से ही शादी करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े। तो लाइबा जवाब में वकास को अपनी मोहब्बत की यकीन दहानी करवाते हुए कहेगी कि अगर आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं तो मैं भी आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, आप बताइए कि कहाँ मिलना है। और जिस वक्त लाइबा और वकास बात कर रहे होंगे कहकशा बेगम पीछे खड़ी सब कुछ सुन लेंगी। वो लाइबा को वकास से मिलने और इससे निकाह करने से रोकने की बहुत कोशिश करेंगी, मगर लाइबा नहीं रुकेगी क्योंकि लाइबा ने कहकशा बेगम का असली चेहरा देख लिया है और इससे ये बात अच्छी तरह से मालूम हो गई है कि इनकी ज़िंदगियों में ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं और परेशानियां हैं ये सब कहकशा बेगम की जिद, अना और हठधर्मी की वजह से ही है। और कहकशा बेगम ने जो कुछ भी हरीम के साथ किया इसका खमियाजा लाइबा को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए अब लाइबा कहकशा बेगम की किसी भी बात को खातिर में नहीं लाएगी और इनकी मर्जी के खिलाफ जाकर वकास से निकाह कर लेगी। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नासिर की। नासिर अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहा होगा। इसकी टांग का जख्म नासूर बन चुका है और इसके नासूर का जहर तेज़ी से इसके जिस्म में फैल रहा है, इसीलिए डॉक्टर जान बचाने के लिए इसकी टांग काटने का फैसला कर चुके हैं। नासिर ने अपनी हराम की कमाई से अपनी माँ को उम्रा भी करवा दिया और उम्रे से वापसी पे इनको ये भी बता दिया कि डॉक्टर्स ने इसकी टांग काटने का फैसला किया है। तो इसकी माँ भी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाएगी और फिर बिला आखिर एक तरफ तो नासिर की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स इसका ऑपरेशन करके इसकी टांग काट देंगे और दूसरी तरफ नासिर की बीवी हुस्ना नासिर के सारे काले करतूत जान तो चुकी है। अब जब नासिर हॉस्पिटल में होगा तो हुस्ना के हाथ नासिर का लैपटॉप और मोबाइल भी लग जाएगा और वो सब कुछ देख लेगी और परेशान हो जाएगी और नासिर को फ़ोन करके उसे खरी खरी सुनाते हुए कहेगी कि मैंने तुम्हारे मोबाइल और लैपटॉप में इस किस्म की चीज़ें देखी हैं कि इनको देखकर मेरी रूह तक कांप गई। इस कदर गलाजत और खबासत भरी हुई है तुम्हारे अंदर कि शैतान भी देखेगा तो शर्मा जाएगा। तुमने अपने वजूद को सिर्फ और सिर्फ हराम से पाला है और मुझे सारी उम्र इस बात से अपने आप से घिन आती रहेगी कि मैंने तुमसे शादी की और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा तुम जैसे घिनौने आदमी के साथ गुजारा है।
हुस्ना को इस बात पे बहुत दुख होगा कि किस तरह नासिर ने झूठी तस्वीरों और वीडियोस की वजह से हरीम को ना सिर्फ ब्लैकमेल किया, इससे पैसे वसूल किए, बल्कि इसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। और तो और इसने कहकशा बेगम को ब्लैकमेल करने के लिए इनके खिलाफ भी सबूत और वीडियोस बनाकर रखी हुई है ताकि इनको भी ब्लैकमेल कर सके। हुस्ना को नासिर से शादी के फैसले पर बहुत अफसोस होगा और हो सकता है फ्रेंड्स के नासिर से बदला लेने के लिए नासिर की बीवी हुस्ना फाइज से मिलकर उसे नासिर और उसकी माँ कहकशा बेगम के सारे राज और करतूत बता दे और सब हकीकत जानने के बाद फाइज की आंखें खुल जाएंगी कि इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली हरीम नहीं बल्कि इसकी अपनी माँ है। और अपनी माँ का असल चेहरा देखने के बाद फाइज को अपनी माँ से नफरत हो जाएगी और कहकशा बेगम को जिस बात का डर होता है कि इनकी हकीकत अगर फाइज के सामने आ गई तो वो इससे नफरत करने लगेगा और इनको छोड़ देगा और वो लम्हा फिर आखिरकार आ ही जाएगा और कहकशा बेगम की असलियत फाइज के सामने आ जाएगी। और कहकशा बेगम की असलियत जानने के बाद अब फाइज का रिएक्शन क्या होगा? क्या फाइज अपनी माँ से नफरत करेगा और इनको छोड़ देगा या फिर इनको माफ कर देगा? फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।